इस्लाम में तरबियत औलाद की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। औलाद की तरबियत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा उभारा है और कुरान मजीद ने भी इस जानिब जहन को मबजूल किया है। औलाद बिगड़ जाए तो माँ बाप की आखिरत तबाह हो सकती है और दुनियावी जिंदगी बेचैनी और बेकरारी में गुजरती है। औलाद अगर संवर जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक औलाद चलने लगे तो दुनिया में भी माँ बाप के लिए सालेह और नेक औलाद सुकून के बाइस हैं और आखिरत में भी दुखूल जन्नत के सबब होंगे। तरबियत औलाद में सबसे अहम चीज यह है कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के सामने बेहतर नमूना पेश करें। माँ बाप अपनी औलाद के लिए आइडियल बने, नमूना बने। और अगर अहादीस का मुताला करेंगे तो इस्लाम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि माँ भी नेक हो और बाप भी नेक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पर गौर करेंगे तो इस्लाम ने निकाह से पहले तरबियत की जानिब जहन को मबजूल किया है कि निकाह करने जा रहे हो, निकाह करने से पहले तरबियत, औलाद की तरबियत का इंतजाम करो। और इंतजाम किस तरह से करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुन निसाउ लिअर्बा लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिन निकाह। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकहुन निसाउ लिअर्बा, औरतों से चार चीजों की बुनियाद पर निकाह करो, शादी करो, या फिर चार चीजों की बुनियाद पर ही शादी की जाती है। लिमालिहा, माल की बुनियाद पर, वली हसबिहा, हसब नसब की बुनियाद पर, वली जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर, वली दीनिहा, दीनदारी की बुनियाद पर। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बात की जानिब जहन मबजूल कराया कि फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह दो। औरत मालदार नहीं है, दीनदार है, निकाह कर लो। औरत आपके खानदान की नहीं है लेकिन दीनदार है, निकाह कर लो। औरत ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन दीनदारी में वो पक्की है, उनसे निकाह कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तरिबत यदाक, तुम्हारे दोनों हाथ मिट्टी में, यानी अगर दीन की बुनियाद पर आपने किसी औरत से निकाह ना किया तो आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे, आप खसारा उठाने वालों में से होंगे, आप शरीयत की रूह से आप घाटा उठाने वालों में से होंगे। नुक्ता क्या है हदीस के अंदर कि निकाह में जो जिस चीज को तरजीह देनी है वो दीन है। लिहाजा हदीस ये नुक्ता पेश करती है कि निकाह से पहले औलाद की तरबियत का इंतजाम कर लो, क्योंकि अगर बीवी दीनदार होगी तो जब बच्चे होंगे तो दीनी माहौल में आपका बच्चा परवरिश पाएगा। इसीलिए हदीस कह रही है कि दीनदारी को तरजीह दो, क्योंकि दीन की बुनियाद पर किसी से निकाह करेंगे। जो आपकी बीवी होगी वो दीनदार होगी, नेक होगी, साले होगी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली होगी। और जब उनसे बच्चे होंगे तो बच्चे की जो परवरिश होगी दीनी माहौल में परवरिश होगी। तो हदीस नुक्ता पेश करती है कि निकाह से पहले औलाद की दीनी तरबियत का इंतजाम करो, और दीनी तरबियत का इंतजाम यह है कि औरत से दीन की बुनियाद पर निकाह करो।
बाप भी दीनदार हो। और यहाँ पर भी इस्लाम ने यह नुक्ता पेश किया है कि बाप दीनदार हो। बसा औकात ऐसा होता है कि माँ दीनदार होती है, माँ नेक व साले होती है, बाप शराबी होता है, बाप जुआ खेलने वाला होता है, बाप सूदी लेन देन करने वाला होता है, बाप को कुरान और हदीस से कोई मामला नहीं होता है, कोई बाप को कुरान और हदीस से कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा अब औलाद की तरबियत का जो मामला होता है वो कश्मकश में रहता है। माँ कहती है कि इन्हें हाफिज़े कुरान बनाना है, माँ कहती है कि इन्हें नमाजी बनाना है, बाप उन्हें अपने साथ रख करके, बाप अगर बीड़ी पी रहा है तो बेटे को भी बीड़ी पीने के लिए कहता है, या फिर बेटा देखता है कि मेरा बाप बीड़ी पी रहा है, मेरा बाप सिगरेट का आदी है, मेरा बाप शराब का आदी है, मेरा बाप जुए का आदी है, बेटा भी उसी डगर पर चलने की कोशिश करता है। लिहाजा इस्लाम ने यहां पर भी कहा है कि बाप बनने से पहले दीनदारी को तरजीह दो। हदीस इस तरह से वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़। रवाहु इब्न माजा फी किताब निकाह। इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम, तुम्हारे पास किसी लड़के का रिश्ता है, आपकी लड़की से ब्याह देने के लिए, आपकी लड़की से निकाह करने के लिए, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, वो लड़का दीनदार है, वो लड़का बाअखलाक है, वो लड़का शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला है, वो लड़का नमाज का पाबंद है, वो लड़का हलाल और हराम की तमीज करने वाला है, वो लड़का शरीयत के मुताबिक हुकूक अदा करने वाला है, वो लड़का कुरान से मोहब्बत करने वाला है, वो लड़का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मोहब्बत करने वाला है, वो लड़का गुनाह को गुनाह समझता है और सवाब से वो मोहब्बत करता है, नेकियों से वो मोहब्बत करता है, बाअखलाक है, बाकिरदार है, दीनदार है, बाअखलाक है, फज़व्विजू, उस लड़के को दामाद बना लो, उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, लड़का मुशरिक है, लड़का मालदार है, हलाल और हराम की तमीज नहीं करने वाला है, लड़की के बाप बाद में मुवाहिद हो जाएगा, बाद में नमाजी हो जाएगा। हम इस बुनियाद पर अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं क्योंकि वो मालदार है, क्योंकि वो दुनिया में आगे है, दुनिया को तरजीह दे करके अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, ये बहाना लगाते हुए कि बाद में वो मुवाहिद हो जाएगा, बाद में वो नमाजी हो जाएगा, बाद में वो गुनाहों से नफरत करने वाला बन जाएगा, बाद में वो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला बन जाएगा। यही बात यहाँ पर भी फिट हो सकती है ना कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह कीजिए, अगर वो मोहताज है, गरीब है, तो बाद में वो मालदार भी तो बन जाएगा, बाद में वो दुनिया का अजीम लीडर और दुनिया का बेहतरीन रहनुमा भी तो बन सकता है। यह ईमान का मामला है। इसलिए हदीस कहते हैं कि इल्ला तफ़अलू, अगर दामाद को आपने दीन की बुनियाद पर दामाद तलाश नहीं किया, बाअखलाक की बुनियाद पर आपने अगर दामाद को तलाश नहीं किया, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के ऊपर फसाद पैदा हो जाएगा, बिगाड़ पैदा हो जाएगा। दोनों हदीसें वाज़ेह करती हैं कि तरबियते औलाद में ये बात मद्देनजर रखें कि निकाह से पहले लड़की को चाहिए कि मेरा शौहर दीनदार हो और लड़के को चाहिए कि मेरी बीवी दीनदार हो। क्यों? नुक्ता यह है कि औलाद की तरबियत में आसानी पैदा होता है। इसी तरह से माँ बाप जिस अमल पर होते हैं, औलाद उसी रंग में रंग जाती है। माँ बाप जिस डगर पर होते हैं, औलाद उसी रंग में रंग जाती है। एक हदीस से समझते हैं,
वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमसलिल बहीमति तुनतजुल बहीमा हल तरा फ़ीहा जदआ। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, सही दीन पर पैदा होता है, दीन मोहम्मदी पर पैदा होता है। फिर बड़ा होकर के बच्चा बिगड़ता क्यों है? बड़ा होकर के बच्चा दीन से दूर क्यों हो जाता है? बड़ा होकर के बच्चा बेनमाजी क्यों बन जाता है? बड़ा होकर के बच्चा शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला क्यों नहीं बनता है? हदीस करी कि वजह क्या है? फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उनके माँ बाप उन्हें यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या तो मजूसी बना देते हैं। क्या मतलब कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन माँ बाप का जो रास्ता होता है, बड़ा होकर के बच्चा उसी रास्ते की कॉपी करता है। माँ बाप अगर नमाजी होते हैं तो बच्चा नमाज की प्रैक्टिस करता है। माँ बाप अगर बिजनेसमैन होते हैं तो बच्चे का ध्यान उसी की तरफ जाता है। माँ बाप अगर हलाल और हराम की तमीज करने वाले होते हैं तो बच्चा भी हलाल और हराम की तमीज करने वाला होता है। माँ बाप अगर बेनमाजी होते हैं तो बच्चे को भी नमाज से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अगर बाप जुआ खेलने वाला होता है, सूदी लेन देन करने वाला होता है, हराम काम करने वाला होता है, शराब पीने वाला होता है, दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प करने वाला होता है, बच्चा बाप से वही कुछ सीखता है और उसी की कॉपी करने की कोशिश करता है। हदीस का रही है कि माँ बाप के दीन पर बच्चा चलता है। पता चला, हदीस एक नुक्ता पेश करती है कि औलाद की तरबियत में माँ बाप की अमली जिंदगी का बहुत ही अहम रोल होता है। लिहाजा चाहते हैं कि मेरी औलाद दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो माँ बाप को चाहिए कि दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। कुरान सूरह तहरीम आयत नंबर 6 की तिलावत की गई है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ईमान वालों से अल्लाह ताला खिताब फरमाता है कि लोगों, जहन्नम से बचने की फिक्र करो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, ए कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वालों, ए मरने के बाद के मराहिल पर यकीन रखने वालों, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सुरखुरू होने की कोशिश करो, अपने आप को जन्नत में जाने के काबिल बनाने की कोशिश करो, अपने आप को जहन्नम की हौलनाकियों से बचाने की कोशिश करो, जहन्नम के खाने और पीने से बचाने की कोशिश करो। व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करो और अपनी औलाद को और अपनी फैमिली को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। आप अपने जिंदगी में मुहासबा करो और ए ईमान वालों, आप मुहासबा करो कि मेरे शबो रोज कुरान और हदीस के मुताबिक गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं। जिंदगी में मैं शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहा हूँ कि नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ। शरीयत के मुताबिक बीवी का हक अदा कर रहा हूँ कि बीवी का हक अदा नहीं कर रहा हूँ। शरीयत के मुताबिक माँ बाप का हक अदा कर रहा हूँ कि माँ बाप का हक अदा नहीं कर रहा हूँ। शरीयत के मुताबिक तिजारत कर रहा हूँ कि तिजारत नहीं कर रहा हूँ। शरीयत के मुताबिक कब्र की तैयारी कर रहा हूँ कि कब्र की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरह से अपनी औलाद पर भी कड़ी नजर रखिए, अपनी फैमिली पर भी कड़ी नजर रखिए कि मेरी फैमिली शरीयत के मुताबिक अमल कर रही है कि अमल नहीं कर रही है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद भी जहन्नम से बचने की फिक्र करो और अपनी फैमिली को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। ये कुरान का हुक्म है। तरबियत औलाद के ताल्लुक से
हदीस ये वाज़े करती है कि तौहीद को उनकी जिंदगी में मजबूत कीजिए। एक हदीस से समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फ़स्तइन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लव इस्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशै लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशै लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़ रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़तिल क़ियामा। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस इसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। माओ को चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से और तरबियत पर नजर रखते हुए इस हदीस में कही हुई बातों को याद रखें। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा छोटे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए हैं। आप क्या करें कि या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, चंद बातें बतलाने जा रहा हूँ। ये बातें जिंदगी में भी फायदेमंद होंगी और उखरवी लिहाज से भी फायदेमंद होंगी। पहली बात, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, ए बच्चे, अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, शरीयत को रौंदना नहीं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। तुम जहां कहीं भी रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। कितने बड़ी बात, छोटे बच्चे हैं लेकिन तौहीद का दर्स इस अंदाज से दे रहे हैं। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह की हिफाजत करना, शरीयत की पाबंदी करना। तुम जहां कहीं भी रहोगे अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। उसके बाद फरमाते हैं कि बच्चे, इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फ़स्तइन बिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना और मदद मांगना तो अल्लाह ही से मदद मांगना। सवाल करना, जिंदगी में सवाल करने की जरूरत पड़े तो मेरे सामने ही झोली फैलाना, मेरे सामने ही हाथ फैलाना। मैं ही तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला हूँ। लिहाजा उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को फरामोश कर दिया है और उम्मत सवाल करने के लिए कभी मज़ारों का चक्कर लगाती है। उम्मत नफा और नुकसान को हासिल ना, उम्मत नफा से नफा को करीब करने के लिए और नुकसान को दूर करने के लिए कभी तावीज का सहारा लेती है, कभी मज़ारों से मिले हुए धागों का सहारा लेती है। उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले को फरामोश कर दिया। शिर्क है, यह ऐसा जुर्म है, आदमी तौबा किए बगैर मर जाता है तो हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम होगा। सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जिंदगी में जब भी मदद मांगने की जरूरत आए, जब भी किसी के सहारे की जरूरत पेश आए, हम तुझी पर भरोसा करते हैं और तुझी को पुकारते हैं। एक बंदा मोमिन हाथ बांध करके रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होकर के इकरार करता है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 106 और 107 के अंदर फरमाता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अलावा किसी ऐसे को मत पुकारिए, अल्लाह के अलावा किसी ऐसे से दुआ मत कीजिए, अल्लाह के अलावा किसी ऐसों को आप मत पुकारिए। माला यनफउका वला यदुर्रुक, अल्लाह के अलावा जिसे भी आप पुकार रहे हैं ना वो आपको नफा दे सकता है ना ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ज़जरन और तौबीखन फरमा
फरमा रहा है फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दर को छोड़ करके अगर आपने भी किसी और के दर में जाकर के हाथ फैलाया, किसी और को जाकर के नफा और नुकसान का मालिक समझा, फ़इन्नका मिनज़-ज़ालिमीन, खालिक के बाद मखलूक में सबसे अजीम हस्ती होने के बावजूद आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, आपका शुमार जालिमों में से होगा। इदा सअल्त फसअलिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना, मांगना तो अल्लाह ही से मांगना। तरबियत औलाद के ज़िम्न में तौहीद का दर्स उस वक्त देना जब अभी आपका बच्चा बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है। ये इतना अहम मामला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है अगर आप भी किसी और से सवाल करेंगे, आप भी किसी और को नफा और नुकसान का मालिक समझेंगे, आपके अमल को हम बर्बाद कर देंगे, आपको हम जालिमों के कटहरे में ला करके खड़ा कर देंगे। और सूरह हज आयत नंबर 73 को भी सामने रखिए। तरबियत औलाद के ताल्लुक से कुरान किस तरह खोल खोल करके बयान करता है। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, ए लोगो एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा गौर से सुनना। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके जिनसे तुम दुआएं मांगते हो, अल्लाह को छोड़ करके जिन्हें तुम पुकारते हो, अल्लाह को छोड़ करके जिन्हें तुम नफा और नुकसान का मालिक समझते हो, जिन्हें तुम बिगड़ी बनाने वाला समझते हो, ला यख्लुकु ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु, वो सारे के सारे माबूदाने बातिला मिल करके अगर एक मक्खी पैदा करना चाहे तो मक्खी भी पैदा ना कर सके। कुरान यहाँ एक गहरा नुक्ता पेश करता है, पता है वो क्या है? कि अल्लाह को छोड़ करके ये कहते हो कि औलाद फला बाबे ने दिया है, फला दर पर गया तो मुझे नौकरी मिली है, ये तो नफा का मामला है। अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो तो मक्खी जो कि नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक है, जिनके बारे में हदीस कह रही है कि अगर मक्खी मशरूबात में बैठ जाए तो उन्हें डुबो दो, क्योंकि उनके एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में शिफा होती है, और बीमारी के पर को लेकर के बैठती है। तो कुरान ये नुक्ता पेश करता है कि जिन्हें तुम पुकारते हो वो फायदा पहुंचाने वाली चीज क्या, वो तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज पैदा नहीं कर सकती है, तो फायदा पहुंचाने वाली चीज कहां से पैदा करेगी? ला यख्लुकु ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन। और अगर मक्खी जिस मज़ार के सामने, जिस मूर्ति के सामने तुम मिठाई रखते हो, अगर उस मिठाई के ऊपर बैठ करके मक्खी मामूली सी मक्खी मामूली सी पर से अगर मामूली मक्खी मिठाई लेकर के मामूली मिठाई लेकर के उड़ रही है, तो जिन्हें तुम पुकारते हो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उड़ती हुई मक्खी से मामूली सी मिठाई को वो बचा सके, छीन सके। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है और जिनसे मांगा जा रहा है तो वो भी कमजोर है। वइदा सअल्त फसअलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। आगे फरमाते हैं वालम अन्नल उम्मत लौ इज्तमअत ला यनफऊका बिशै लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। के बच्चे जान ले, सारी दुनिया मिल करके अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया मिल करके तुम्हें जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है, जितना अल्लाह ने लिख दिया है। इस अकीदे को अपने अंदर रखा जाए, अकीदा मजबूत किया जाए। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। अगर मैं शरीयत के मुताबिक चल रहा हूँ, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये हदीस अकीदा देती है कि जान लो, सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर बिल्कुल एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है।
वलविजतमऊ अला यदुर्रु वलविजतमऊ अला यदुर्रुका बिशै लम यदुर्रुका इल्ला बिशैन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। पहली बात, सारी दुनिया अगर फायदा पहुंचाना चाहे तो सारी दुनिया फायदा नहीं पहुंचा सकती, फायदा उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। और इसी तरह से सारी दुनिया मिलकर के अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। लिहाजा तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात जहन में रहे कि अपने औलाद के दिल में तौहीद की मोहब्बत को बैठाएं, तौहीद को पैवस्त करें। इसी तरह से तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात जहन में रहे कि आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दे, नमाज की उनसे पाबंदी करें। हदीस क्या कहती है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अम्र इब्न शुअयब अन अबी अन जद्दी अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन व फर्रिqu बैनहुम फिल मदाजी। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सलाह। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए। कब? वहुम अबनाउ 7 सिनीन, आपका बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो उन्हें कहिए कि बेटे नमाज पढ़, उन्हें नमाज का तरीका बताइए, उन्हें वजू का तरीका सिखाइए, उन्हें नमाज में खड़े होने का तरीका बताइए, रुकू करने का तरीका सिखाइए, सजदा करने का तरीका सिखाइए और नमाज की दुआओं को उन्हें याद कराइए। क्या करें साहब, 50 साल का बाप ही बेनमाजी है तो 7 साल के बच्चे को नमाज की तालीम क्या देगा। माँ को कुरान पढ़ना आता ही नहीं है, माँ ने कभी नमाज पढ़ाई नहीं है, तो अपने औलाद को वो कैसे कहेगी कि बेटा नमाज पढ़। माँ को दुनिया के कामों में मसरूफ होने के लिए वक्त है, माँ बाप को दुनिया में आगे बढ़ने के लिए माँ बाप के पास वक्त है, औलाद के लिए नमाज की तालीम देने का वक्त नहीं है, खुद नमाजी बनने का वक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। कितने ऐसे माएँ और बहनें हैं जिन्हें रुकू करना नहीं आता है, सजदा करना नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, तशहुद का तरीका नहीं मालूम। कितने ऐसी माएँ और बहनें जिन्हें दुआ तक नहीं पता नमाज के मामले में। और जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो 10 साल होने पर नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारिए, नमाज ना पढ़ने की वजह से उन्हें मारिए, नमाज पढ़ाने के लिए मारिए। मारते हैं, ट्यूशन नहीं जाने पर मारते हैं, वक्त पर दुकान ना खोलने पर मारते हैं, किचन में बेटी हाथ ना बटाए तो माँ मारती है, घर के इंतजाम में हाथ ना बटाए तो मां मारती है। नमाज के ताल्लुक से हदीस कह रही है कि 10 साल हो गया है, नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारिए। वो फर्रिqu बैनहुम फिल मजाजे, और 10 साल के बाद फिर उनके बिस्तरों को अलग कर दीजिए, एक साथ मत सुलाइए, अलग अलग सुलाइए। तो तरबियत औलाद के ताल्लुक से इस्लाम ये कहता है कि अकीदा तौहीद के बाद नमाज पर खास तरीके से और खास करके नमाज पर जोर दिया जाए और नमाज की अहमियत को वाज़ेह किया जाए। इसी तरह से तरबियत औलाद के ताल्लुक से एक अहम चीज अपने औलाद में इस बात को रखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए हलाल है और क्या हमारे लिए हराम है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
अखज़ल हसन इब्न अली तमरतम मिन तमरि सदक़ती फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कख कख लियतरहा सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा शअरत अन्ना ला नअकुलु सदक़ा रवाहुल बुखारी फी किताब ज़का। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माले गनीमत के खजूरों में से, सदका के खजूरों में से खजूर उठाते हैं और खाने लगते हैं। शुर्राह हदीस लिखते हैं कि उस वक्त हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 6 साल या फिर 7 साल की होती है। यानी आप 6 साल या 7 साल के होते हैं, अभी तहत शऊर होते हैं। आपको इस बात की समझ नहीं है कि ये खजूर सदके की खजूर है या फिर आम खजूर है। सदका में से एक खजूर उठाते हैं और खा लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो कहा कि कख कख, ये अरब में जुमले को इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज से मुतनफिर कराने के लिए, किसी चीज से दूर भगाने के लिए। यानी उस खजूर को अंदर मत निकालिए, बाहर बाहर उगल दीजिए, जबान से मुंह से बाहर खजूर कीजिए। क्यों? ये खजूर सदके का खजूर है और आपको एहसास होना चाहिए कि हम आले मोहम्मद सदका नहीं खाते हैं, आले मोहम्मद पर ज़कात हराम है। नुक्ता क्या है? 6 साल 7 साल के बच्चे हैं हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें शऊर नहीं कि ये हलाल है ये हराम है। लेकिन हदीस वाज़े कर रही है कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, अगरचे के उन्हें शऊर नहीं है, लेकिन अगर माँ को शऊर है, बाप को शऊर है, तो माँ बाप को चाहिए कि 6 साल 7 साल की उम्र से ही उन्हें ये बताएं कि ये खाना तुम्हारे लिए हलाल है और ये पीना तुम्हारे लिए हलाल है, ये खाना तुम्हारे लिए हराम है और ये पीना तुम्हारे लिए हराम है। अभी बच्चा है जी, जहन का कच्चा है, बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि बचपने में जिस चीज का वो आदी हो चुका है, बड़े होकर के उसी चीज का वो रसिया हो जाएगा। आज क्या है? माँ बाप के सामने बच्चा जुआ खेल रहा है, माँ बाप को कोई परवाह नहीं, क्यों? अभी बच्चा है, डांटेंगे तो नाराज हो जाएगा, एक ही तो बेटा है ना। जुआ खेलने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मोबाइल में जुआ खेल रहा है, गेम के जरिए से माँ बाप के सामने बच्चा जुआ खेल रहा है, क्रिकेट में सट्टाबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है और गेमों के जरिए से वो पैसे कमा रहा है। माँ बाप खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा चालाक हो गया है, मेरा बेटा कमाने लगा है, ये हराम कमाई है। हदीस वाज़े कर रही है कि 6 साल या 7 साल के होते हैं हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, उगल दीजिए, मुंह में जो खजूर है वो सदके की खजूर है, उसे खा नहीं सकते। तो लिहाजा तरबियत औलाद में इस बात को जहन में रखें कि मेरा बेटा हराम खा रहा है कि मेरा बेटा हलाल खा रहा है, मेरा बेटा शराबी है कि मेरा बेटा शराब से दूर है, मेरा बेटा जुआ खेलने लगा है कि मेरा बेटा जुए से दूर है, मेरा बेटा सूद खाने लगा है कि मेरा बेटा सूद से दूर है, मेरा बेटा नाजायज तरीके से दूसरे का माल खाने लगा है कि मेरा बेटा हलाल और हराम की तमीज करने वाला है। लिहाजा हदीस से नुक्ता पेश करती है कि बचपने में ही उन्हें सिखा दीजिए खाने का तरीका, उन्हें सिखा दीजिए पीने का तरीका, उन्हें बता दीजिए कि बेटे आपके लिए ये खाना हलाल है, आपके लिए ये खाना हराम है, आपके लिए ये पीना हलाल है और आपके लिए ये पीना हराम है। तरबियत में बहुत जरूरी है। इसी तरीके से तरबियत औलाद के ज़िम्न में इस बात को याद रखें और अपने औलाद के जहनों में बैठाएं कि बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होना है, जिंदगी के पाई पाई के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, सवाल करेगा, उन्हें आखिरत के बारे में याद दिलाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तने तन्हा होने के बारे में याद दिलाइए। हदीस क्या कहती है? एक हदीस से समझते हैं,
वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु फीमा अनफ़क़ा व माज़ा अमिला फीमा अलिम। रवाहु तिर्मिज़ी फी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी। रब्बुल आलमीन के सामने क़यामत के दिन आदमी को खड़ा होना है और रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है तो रब्बुल आलमीन के सामने आदमी हिल नहीं सकता है, कहीं भाग नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक के 5 सवालों का जवाब न देने। सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला कीजिए। सहाबा किराम ने अपने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हमेशा उन्हें दीन को तरजीह देने के लिए कहा है, आखिरत की तैयारी करने के लिए कहा है। आप भी कीजिए कि बेटे वहां पर मैं काम नहीं आने वाला हूं, वहां पर माँ काम नहीं आने वाली है। अन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र के बारे में पूछेगा। 60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी गुजार करके आया है, बता जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारा है या फिर मनमानी गुजारा है? जिंदगी को अल्लाह को राजी करने में गुजार करके आया है या फिर जिंदगी को यूं ही तबाह करके बर्बाद करके और दुनिया करके गुजार करके आया है? जिंदगी के लम्हे लम्हे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तने तनहा खड़ा होकर के जवाब देना है। कोई रिश्वत का मामला नहीं होगा, कोई वकालत का मामला नहीं होगा, कोई सपोर्ट का मामला नहीं होगा। किताबें जिंदगी का वरक वहां पर खोल दिया जाएगा और तन्हे तनहा बताना पड़ेगा। बेटे उस दिन के लिए तैयारी कर। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां गुजार करके आया है? सिगरेट पीने में, तंबाकू खाने में, बीड़ी पीने में, रजनीगंधा खाने में, शराब पीने में, जिना करने में, बेहयाई करने में, बेशर्मी को आम करने में, कुरान और हदीस का जनाजा निकालने में, दुनिया के पीछे भागने में, मौज मस्ती में। वान शबाबिही फीमा अबला, जिंदगी में एक अहम हिस्सा जवानी का हिस्सा होता है और जवानी में अल्लाह तबारक व तआला जवानी की इबादतों को बेइंतहा कबूल फरमाता है, जवानी की इबादतों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। रोने में गुजार करके आया है, मुझे मनाने में गुजार करके आया है या फिर दुनिया में मस्त हो करके तूने जवानी को गुजारा है? जवानी के बारे में वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु फीमा अनफ़क़ा। तीसरा और चौथा सवाल, माल कहां से कमाया और खर्च कहां किया? हलाल तरीके से माल कमाया है तो हराम तरीके पर खर्च किया, फिर हलाल तरीके पर? या अगर हराम तरीके से माल कमाया है तो क्यों कमाया है? खर्च किया है तो क्यों खर्च किया है? पांचवा सवाल, शरीयत को जो कुछ जाना है, शरीयत का जितना इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल कितना किया? शरीयत के मुताबिक अमल कितना किया? ये 5 सवालात होंगे जो रब्बुल आलमीन के सामने किए जाएंगे और तने तनहा आदमी को जवाब देना है। तरबियत औलाद के उसूल में इस बात को माँ बाप मद्देनजर रखें कि बेटे रब्बुल आलमीन के सामने तने तनहा 5 सवालों का जवाब देना है। इन 5 सवालों का जवाब देने के लिए दुनिया ही है जहां पर रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। बेटे आखिरत में कामयाब होना है तो शरीयत के मुताबिक इन 5 सवालों के जवाब की तैयारी कीजिए। कुरान भी कहता है, सूरह आबस आयत नंबर 34 से लेकर के 37 तक पढ़ते जाइए, कोई किसी का नहीं होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, क़यामत के दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबी,
क़यामत का माहौल इतना पुरहौल माहौल होगा, क़यामत का मंजर इतना खतरनाक मंजर होगा कि क़यामत के दिन आदमी अपनी माँ से भागेगा और अपने बाप से भागेगा। भागने की वजह यह होगी कि कहीं ऐसा ना होगा कि मेरी माँ दुनिया के अंदर मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, मेरी माँ मेरी खातिर दुनिया से लड़ जाया करती थी, मेरी माँ का मामला ऐसा था कि जब तक मैं ना खाता था मेरी माँ खाती नहीं थी, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी माँ बीमार हो जाया करती थी, मेरा बेटा हमेशा मेरी माँ करती थी, मेरा बाप मेरे लिए धूप को बर्दाश्त किया करता था, धूप को धूप नहीं समझता था, मेहनत और मजदूरी क्या करता था, मेरा बाप दुनिया के अंदर फटा कपड़ा पहनाता था लेकिन मुझे महंगा से महंगा कपड़ा पहनाता था। वह उम्मी ही वह अभी, क़यामत के दिन आदमी अपनी माँ से भागेगा, क़यामत के दिन आदमी अपने बाप से भागेगा। वह साहिबती ही वह बनी, क़यामत के दिन आदमी अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शान युगनी, क़यामत के दिन हर शख्स के पास ऐसा गम होगा कि दूसरे के गम की कोई परवाह नहीं होगी। हर शख्स ये चाहेगा, हर गुनाहगार की ये ख्वाहिश होगी कि परवरदिगारा मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, मेरे बाप को जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, मेरे खानदान को, मेरी पूरी फैमिली को जहन्नम में डाल दे और पूरी दुनिया वालों को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ मैं जन्नती हो जाऊं, सिर्फ मैं जहन्नम से बच जाऊं, वो मामला होगा। लिहाजा तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात जहन में रखें कि बेटे क़यामत के दिन तने तनहा खड़ा होना है, लिहाजा माँ बाप खुद क़यामत की तैयारी करें, क़यामत के दिन कामयाब होने की तैयारी करें और उसी डगर पर अपने औलाद को रखें। फायदा क्या है? फायदा हदीस के अंदर फायदे बतलाए गए। आप मर गए हैं, दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन आपकी औलाद नेक है, सालेह है, आपकी औलाद शरीयत के मुताबिक अमल कर रही है और आपके हक में दुआ कर रही है, तो उस दुआ का असर कब्र में होता है। कब्र में आपकी औलाद की जानिब से की गई दुआ कब्र तक पहुंचती है, वो नेकियां आपकी कब्र तक पहुंचती है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल वसिया। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, इंसान जब मर जाता है अमल के सारे दरवाजे मुनक़ते हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं इल्ला मिन सलासा, लेकिन 3 दरवाजे ऐसे होते हैं कि तीनों दरवाजों से कब्र तक नेकियां पहुंचती रहती हैं। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, मरने वाले की जानिब से सदक़ा जारिया का मामला, उनकी जानिब से मस्जिद बनवा दिए, मदरसे में उनकी जानिब से ताउन कर दिए, मदरसा बनवा दिए। जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, तब तक कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। औ इल्मिन युंतफ़अु बि, मरने वाला आलिम था, उन्होंने दुनिया को कुरान और हदीस के इल्म से रोशनास कराया, अब वो मर गया है, उनकी वजह से जो लोग हिदायत याफ्त हुए, जिन लोगों ने कुरान और हदीस को अपनाया, अब तो वो मर गया है, लेकिन कुरान और हदीस को अपनाने के बाद जब तक वो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते रहे, अमल करने वालों को जितना सवाब मिलेगा तो वो तरीका बताने वाला जो कब्र में है उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, नेक औलाद, मेरे मौजू से यही ताल्लुक है, नेक औलाद, जिस औलाद की जिन्हें आपने जिंदगी में कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, दीन का इल्म दिया, उन्हें नमाजी बनाया,
उन्हें बाअखलाक बनाया, उन्हें शरीयत के मुताबिक चलने की ताकीद की। आपकी वफात के बाद वो नेक औलाद आपके लिए दुआ करती है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, परवरदिगारा मेरी माँ की कब्र को जन्नत का घर बना दे, मेरे बाप की कब्र को जन्नत का घर बना दे। अल्लाह तबारक व तआला नेक औलाद की दुआ को कबूल फरमाता है और उसका असर कब्र तक होता है। नेक औलाद है, फायदा आप अमल कर रहे हैं, उस अमल में वो चीज नहीं है जो नेक औलाद की दुआ में जन्नत में आपको मकाम मिल रहा है। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुला लतुरफ़उ दरजतुहु फिल जन्नह फयक़ूलु अन्ना लि हाज़ा फयुक़ाल बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, रवाहु अहमद फी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रजुला लतुरफ़उ दरजतुहु फिल जन्नह, एक आदमी का मकाम जन्नत में ऊंचा किया जाएगा, इतना ऊंचा कर दिया जाएगा कि उसे भी यकीन नहीं होगा कि किस अमल की बुनियाद पर मेरा मामला ये हुआ है, जन्नत में इतना ऊंचा मकाम मिला है। वो कहेगा अन्ना लिहाजा, जन्नत में इतना ऊंचा मकाम मुझे क्यों मिला है? मैं अपनी जिंदगी के अमाल के बारे में गौर करता हूं तो कोई ऐसा अमल मुझे नजर नहीं आता है कि जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकूं कि ये जो मकाम मिला है फला अमल की वजह से मिला है। वो पूछ बैठेगा, कहेगा बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, तेरी वफात के बाद तेरा लड़का, तेरी औलाद तेरे लिए दुआएं क्या करती थी? मेरे बाप को जन्नत में दाखिल फरमा, मेरी माँ को जन्नत में दाखिल फरमा, और तेरी नेक औलाद की दुआओं को मैं कबूल करता रहा, और उसी तेरी नेक औलाद की दुआओं के कबूल करने का नतीजा है जिस बुनियाद पर जन्नत में तेरा मकाम इतना ऊंचा मिला है। तो नेक औलाद सदक़े जारिया है। और औलाद की तरबियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वसीयत अंबिया है, नबियों ने वसीयत की है, औलाद के ताल्लुक से नबियों ने वसीयत की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सूरे बकरा आयत नंबर 132 को पढ़िए। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत करते हैं, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लिए दीन को पसंद कर लिया है, तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब कर लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत करते हैं कि मेरे बेटे तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर के, मेरे बेटे जब तक जिंदा रहना शरीयत के मुताबिक अमल करते हुए जिंदा रहना, जब तक जिंदा रहना अल्लाह को राजी करते हुए जिंदा रहना। इस आयत से तरबियत औलाद की अहमियत का पता चलता है कि इतना अहम मामला है कि ये वसीयत अंबिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वसीयत, याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत कि अपनी औलाद को वसीयत करते हैं दीन पर मरने की। लिहाजा आयत ये नुक्ता पेश करती है कि मुसलमानों अपनी औलाद को दीन की बातें बताते रहें, यहाँ तक कि वसीयत करें कि मेरे बेटे तुम्हें मुसलमान होकर के ही मरना है, तुम्हें कुरान और हदीस के दायरे में रख करके ही मरना है। ये वसीयत करे। आयत ये नुक्ता पेश करती है कि सिर्फ एक दो बार का मामला नहीं, वसीयत करें, वसीयत जी ववस्सा बिहा, वसीयत करें कि मुसलमान बन करके रहना है। मैं तुम्हें नमाजी बन करके रहने की वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें हलाल खाने की वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें रोजा रखने की वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का हक अदा करने की वसीयत करता हूँ और बंदों का हक अदा करने की वसीयत करता हूँ। दुआ भी कीजिए, दुआ अपने लिए भी अपने औलाद के लिए अमली कोशिश के साथ साथ। और ये अमल नबी ने अपनाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 40 पढ़िए।
रब्बी जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मुझे नमाज की पाबंदी करने वाला बना, मुझे नमाज को शरीयत के मुताबिक अदा करने वाला बना, मुझे नमाज को वक्त पर अदा करने वाला बना। व मिन ज़ुर्रियती, और ए मेरे रब मेरी औलाद को भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज से मोहब्बत करने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, परवरदिगारा मेरी तरफ से और मेरी औलाद की तरफ से इस दुआ को कबूल फरमा। तो तरबियत औलाद का मामला इतना अहम है कि अमली नमूना पेश करने के साथ साथ दुआओं में भी याद रखें कि मुझे भी दीन पर कायम रख और मेरी औलाद को भी दीन पर कायम रख। हुक्म भी देते रहिए, हुक्म भी देते रहिए, अमली नमूना पेश कीजिए, दुआ कीजिए और हुक्म देते रहिए। सूरह ताहा आयत नंबर 132, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म दीजिए। नमाज का हुक्म का मतलब है कि इस्लाम में तौहीद के बाद नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और आप भी उस पर डटे रहिए। नमाज का हुक्म दीजिए और आप भी उस पर डटे रहिए और नमाज का हुक्म देते रहिए। कितना अहम मामला है कि तरबियत औलाद के मामले में दुआ भी करना है, अमली नमूना भी पेश करना है और उन्हें हुक्म देते रहना है, उन्हें बताते रहना है कि करना क्या है और किस तरह से शरीयत के मुताबिक अमल करते रहना है। तो तरबियत औलाद के ताल्लुक से एक मुसलमान को चाहिए कि इन सब बातों का ख्याल रखें, शरीयत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक खुद भी अमल करें और अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दें। इसी तरह से अपनी औलाद के दिलो दिमाग में कुरान की मोहब्बत पेश कीजिए, कुरान की मोहब्बत को डालिए, कुरान से गहरा लगाओ। आज के दौर में जहाँ पर हमारे बच्चे दिन रात मोबाइल पर पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, फिल्म देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, ऐसे माहौल में कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद के दिलों में डालिए और खुद कुरान से मोहब्बत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कैसा था, एक हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैया अल कुरान, क़ुल्तु या रसूलल्लाह अक़रअु अलैका व अलैका उन्ज़िल, क़ाल नाम फ़इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, फ़क़रअतु अलैहि सूरतन निसा हत्ता अतैतु फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, क़ाल हस्बुक, फ़ल्तफ़त्तु इलैहि फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तफ़सीर। बुखारी शरीफ के अंदर किताब तफ़सीर में हदीस मौजूद है, मेरी तकरीर की आखिरी हदीस है। इस हदीस की वज़ाहत के बाद मैं अपनी जगह लूँगा इंशाअल्लाह। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्ने मसऊद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। पता चला कि जिस तरह कुरान का पढ़ना सवाब है उसी तरह से कुरान का सुनना भी सवाब है। मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ, आप सुनना चाहते हैं तो जिस तरह कुरान पढ़ने में सवाब है उसी तरह से कुरान सुनने में भी सवाब है। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आप पर उतरा है और मैं पढ़ के सुनाऊं? कहा मैं दूसरों से सुनना चाहता हूं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते जा रहे हैं और जब मैं सूरह निसा आयत नंबर 41 पर पहुंचा, वो आयत क्या है? उस आयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन की जिम्मेदारी याद दिलाई गई है
कि आपको तमाम लोगों पर आपको अकेले गवाह बनाया जाएगा। उस आयत पर पहुंचते, वो आयत क्या है? फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीद, आपका क्या हाल होगा क़यामत के दिन? आपका मामला क्या होगा जब हम क़यामत के दिन हर उम्मत में से गवाह को बुलाएंगे? व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, और इन तमाम गवाहों पर आपको गवाह बनाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो दीन के मामले में गवाही दे रहे हैं, दीन को पहुंचाने के मामले में गवाही दे रहे हैं, क्या ये लोग सच्चे हैं? क़यामत की होलना की आयत याद दिला देती है। क़यामत का मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हनो दिमाग में घूमने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं कि क़यामत के दिन का मामला है और मुझे तमाम गवाहों पर गवाह बनाया जाएगा। कहते हैं हस्बुक इब्न मसूद, अब मत पढ़िए और कीजिए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हा पहले कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाइए, इस आयत ने आपको क़यामत का मंजर इस कदर याद दिलाया और इस कदर आप परेशान हुए। कहते हैं कि मत पढ़िए, मत पढ़िए, हस्बुक, मत पढ़िए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फल्तफत्तु इलैहि फ़इज़ा ऐनाहु तदरिफान, कि मैंने नजर उठा करके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, मैं क्या देखता हूं कि आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है। क्यों? इस आयत ने आपको रुला दिया है। इस आयत ने क़यामत के दिन की हौलनाकी को आपके सामने पेश कर दिया है। लिहाजा ये हदीस और आयत ये नुक्ता पेश करती है कि लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले आपसे आपको सिफारिश की इजाजत मिलने वाली है, और जब तक आप जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, किसी और के खटखटाने पर जन्नत का दरवाजा खोला नहीं जाएगा। उस नबी का हाल यह है कि क़यामत की बात आती है, आप रोने लगते हैं। मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, क़यामत के दिन के बारे में सोच करके हमने कितने आंसू बहाए। हम कितने मर्तबा हमने अपने आप को कितने मर्तबा हम उस जोन में ले गए हैं, और कितने मर्तबा हमने आंसू बहाया है, कितने मर्तबा हम रोए हैं कि परवरदिगारा क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। तरबियत औलाद के उसूल में इस उसूल को याद रखिएगा कि अपनी औलाद के अंदर कुरान की मोहब्बत पैदा कीजिए। कुरान क्या कह रहा है, अपनी औलाद को बतलाइए, अपनी औलाद को इस काबिल बनाइए कि कुरान पढ़े, कुरान समझे, कुरान के मुताबिक अमल करे। और कुरान अगर जहां पर क़यामत की बात कर रहा है तो क़यामत के बारे में आपकी औलाद हसास हो जाए। कुरान जहन्नम की बात कर रहा है, जहन्नम के ताल्लुक से आपकी औलाद हसास हो जाए। कुरान जन्नत के बयान कर रहा है तो जन्नत के शौक में आपकी औलाद बेचैन और बेकरार हो जाए। ये हदीस ये वाज़ेह करती है कि औलाद के ताल्लुक से ये उस उसूल को याद रखिए कि कुरान से अमली मोहब्बत पैदा कीजिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तरबियत औलाद के ताल्लुक से हसास रहने की तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस के मुताबिक अपने औलाद की तरबियत करने को तौफीक अता फरमा। हमें खुद कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने को तौफीक अता फरमा। दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करने को तौफीक अता फरमा। मरने के बाद के मराहिल को सामने रखते हुए मरने के बाद के मराहिल में कामयाब कैसे हों, इस ताल्लुक से फिक्रमंद रहने को तौफीक अता फरमा। और अपनी औलाद को भी इस ताल्लुक से फिक्रमंद रखने को तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।